ये बिंदु है और इस बिंदु के माध्यम से यह विराट समाज एक सागर के रूप में भगवान ब्रह्मा जी की असीम कृपा, परम गुरुदेव श्री खेताराम जी महाराज और उनके परम शिष्य श्री तुलसाराम जी महाराज की सत्य प्रेरणा से यह समाज बहुत ही विशाल वट वृक्ष के रूप में अब केवल अहमदाबाद या कर्णावती नगरी के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर यह वट वृक्ष के रूप में फलता फूलता जा रहा है। आज हम इस समाज की एक छोटी इकाई के रूप में कर्णावती जैसी महानगर के अंदर आकर के हम होली जैसे पावन पर्व पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बहुत ही कम समय है तो मैं बहुत ही कम समय में समाप्त करूंगा कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। हम लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, भक्त प्रहलाद और होलिका के बीच में एक ऐसा राजा जो कहता है कि इस राज्य के अंदर यदि कोई ईश्वर का नाम लिया जाएगा तो वो मैं स्वयं हूं। हिरण्याकश्यप जिसका नाम, वो कहता है कृष्ण का नाम नहीं लिया जा सकता, भक्त प्रहलाद को कहता है। और भक्त प्रहलाद है वो हमेशा ईश्वर का नाम लेता है। उसको बहुत सारी यातनाएं दी जाती है, तड़पाया जाता है, खंबे पर बांध दिया जाता है और उसको यह साबित करने के लिए कहा जाता है कि तुम यदि कोई नाम लोगे तो हिरण्याकश्यप का नाम लोगे, ईश्वर का नाम ना लोगे। तब उसको और अंतिम दंड देने के लिए होलिका जिसका नाम है, जिसको भगवान का वरदान है कि वो कभी भी जलेगी नहीं, अग्नि में कभी भी नहीं जलेगी, उसकी गोद में बिठा करके भक्त प्रहलाद को समाज के बीच में होली जला करके उसके बीच में गोद में बिठा दिया। होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद रह गया, पाप जल गया, पुण्य इस धरती पर रह गया। यही पुण्य हमने एक रामायण की कहानी में भी सुना होगा कि गिलहरी के रूप में हमारा समाज के अंदर क्या योगदान हो सकता है। हमने देखा होगा कि जब प्रभु श्री राम माता सीता का जब हरण हो जाता है तब लंका के उस पार माता सीता है, उनको ले जाने के लिए वहां पर लाने के लिए पुल का निर्माण होता है, सेतु का निर्माण होता है। तब वानर सेना है वो पत्थर ला करके उस पुल का निर्माण करती है और हमने देखा कि गिलहरी भी एक अपना छोटा सा प्रयास करती है, अपने पूंछ से कुछ मिट्टी के कणों को इधर उधर करके उस पुल के अंदर अपना कुछ समर्पण देती है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि गिलहरी तुम क्यों परेशान होती हो, तुम तो बहुत छोटी हो, यह समंदर है, इस समंदर का पानी जब आएगा तो सारी मिट्टी को बहा करके ले जाएगा। तब गिलहरी कहती है कि मेरा छोटा सा प्रयास भी इस समाज और इस पुल को बांधने में बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारा यही छोटा सा प्रयास है वो समाज को एक रूप में बांधने का काम करता है। मैं मेरी एक छोटी सी कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का समापन करूंगा और मेरी वाणी को विराम दूंगा कि जारी है उनकी कोशिशें मुझको ठुकराने की, मैंने भी ठान रखी है खुद को मंजिल पर ले जाने की। मैंने सूरज से हर हालत में उदय होना सीखा है, कच्ची मिट्टी से बनी पक्की सड़क पर निरंतर चलना सीखा है। कच्ची मिट्टी से बनी पक्की सड़क पर निरंतर चलना सीखा है। मैंने सूरज के मध्याह्न की तरह रोज तपता हूं, अकेला चलता हूं तो निखर जाता हूं। तपता हूं रोज मध्याह्न के सूरज की तरह, अकेला चलता हूं तो निखर जाता हूं। तपते हैं, जलते हैं, सहनशील बनते हैं, चलो आज से ही रोशनी की किरण बनते हैं। तो हम यह रोशनी की किरण बन करके इस समाज के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बीच में बोलता हूं कि हमारा इस देश के अंदर राजपूत समाज इतना बड़ा है तो क्या हमारा राजनीतिक रूप से क्या अस्तित्व है। जब यदि देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारा लोकसभा के अंदर कितना अस्तित्व है, विधानसभा में कितना अस्तित्व है, हमें इस पर पूर्ण रूप से विचार करने की आवश्यकता है। हमारे समाज के कितने लोग होंगे जो राजनीति के अंदर सक्षम होकर के इस समाज के आगे बात रख सकते हैं। माना कि है तेरा बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट चुके हैं, सफर अभी दूरगामी है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब प्रखर निकलता है। मिट्टी को जितना पकाते हैं वो अपनी धुन पर खूब खनकता है। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ वक्त ज्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। माना कि है तेरा बहुत चारों ओर नाकामी है, थककर टूट चुके हैं, सफर अभी दूरगामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया,
थके हुए सपनों का अब नींदों में आना छूट गया और कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ब्रह्मा जी की।